चलो स्टार्ट करें। आ गए सब लोग। सर। हम्म। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फील एनर्जेटिक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ऐसे है। ओ, रिकॉर्डिंग चालू है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, कितना पढ़ लिया लास्ट? सर मुर्तुजा को अंदर लो ना। हाँ, ले रहे थे, रुक। हाँ सर। ये तो मैं देता हूँ पैसा। लेके जाओ, लेके जाओ, ये आदमी को छोड़ने का नहीं। ठीक है बेटा, चलो। तो हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में अल्कोहल और फिनॉल कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। और ईथर से हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है? ऐसा ही कुछ। हाँ सर। सरफेस केमिस्ट्री का मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट सेंड कर दी है ना? तो वो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो फोर्टनाइटली टेस्ट के लिए। ठीक है ना? उसमें से ही आएगा पूरा, ठीक है? सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे उसमें डाल दिए हैं, ठीक है? ओके सर। अच्छा, तो अभी हम लोगों को ईथर से स्टार्ट करना है। अल्कोहल कंप्लीट कर चुके हैं, फिनॉल कंप्लीट कर चुके हैं। कोई एक जन मुझे अल्कोहल के प्रिपरेशन वाला टेबल बोलो तो फटाफट। अल्कोहल का अगर प्रिपरेशन करना है तो कैसे कैसे करके कर सकते हैं? कोई भी एक जन बेटा फटाफट बोलो जरा। आदित्य बोल। सर पहले फ्रॉम अल्कीन आएगा। फ्रॉम अल्किन, हाँ। अल्कीन में एक आएगा हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड और हाइड्रेशन दूसरा। हाँ, और एक आएगा एसिड मतलब हाइड्रेशन। और फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अरे फ्रॉम अल्किन में यार, फ्रॉम अल्किन में एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन आएगा, दूसरा क्या आएगा? अच्छा, फ्रॉम कंपाउंड फ्रॉम दूसरा ही। अल्कीन। हाँ सर। हाइड्रोबोरेशन हाँ ऑक्सीडेशन। हाँ हाँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाँ ये ठीक है, हाइड्रोबोरेशन हाँ ऑक्सीडेशन। सर, फिर ठीक है, हाँ, दूसरा फिर में फ्रॉम कौन सा? कार्बोनिल कंपाउंड अलग है। उसमें रिडक्शन। हम्म। एक एसिड वाला है, एसिड एसिड इस एसिड एंड एस्टर। और हम्म। अल्डिहाइड अल्डिहाइड। और फिर अल्डिहाइड, कीटोन ग्रिग्नार्ड जो एसिड है रिएजेंट। सब। ठीक है। हाँ हाँ, कीटोन कीटोन, हाँ। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और लास्ट में ग्रिग्नार्ड वो सुक्रोज वाला मेथड है जिसमें मतलब इन्वर्टेस और जाइमस फर्मेंटेशन। यूज करते हैं। हाँ, इन्वर्टेशन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। यूज करके करते हैं फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है, हाँ बराबर। अच्छा, अब केमिकल अपना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बोलो अब्दुल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का टेबल क्या था? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सर अब्दुल बोल नहीं पाएगा सर। हम्म। यही प्रॉब्लम है ना यार, यही तो प्रॉब्लम चल रही है अभी। आयुषी बोल बेटा। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, आयुषी बोल बेटा। आयुषी गुड मॉर्निंग तो बोल पाई थी यार। सर, हाँ, बोल बेटा। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में वो चार मेथड कौन से थे? मैंने आपसे पहले ही बोला है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने वाले नहीं हो। मोहम्मद सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मोहम्मद सर जब तक पढ़ाएंगे तब तक तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन फिर खुद का भी तो रिवीजन कुछ होता है, रिवीजन करना ही पड़ता है। ठीक है, मोहम्मद सर आपका पेपर आके नहीं लिख सकते, आपको तैयार करवा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कल की क्लास में ही चार चार प्रिपरेशन तो वन वे और द अदर मैंने आपको रिवाइज करवाया ही है। बोलो हाँ बेटा, सर। आयुषी, आयुषी बोलो। फिनॉल को बनाना है तो किस किस से बना सकते हैं? देखो, बोल ही नहीं रही कुछ। सर मैं बोल। रुक जा, मुर्तुजा को बोलने दे। मुर्तुजा बोल बेटा। तो कुछ पूछो तो आप लोगों के माइक ही नहीं चालू होते। सब माइक बंद करके बैठे हैं। क्या कर लेंगे मोहम्मद सर? कुछ नहीं कर सकते। वो बैठे हैं स्कूल में, हम बैठे हैं घर पे। उनको क्या ही पता चलेगा?
वो एक दो जन बोलते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। आज तो क्रुशव आया ही नहीं है, कल के लेक्चर में भी नहीं आया था, बराबर ना? हाँ सर। कौन नहीं आया? और दो लोग नहीं है। तो ऋषभ नहीं और दूसरे। राज है क्या? राज भी नहीं दिख रहा मेरे को तो। नहीं सर, नहीं है वो। राज को थोड़ी देर पहले देखा। ज्वाइन तो हुआ था सर, वो ज्वाइन हाँ हुआ मैंने था। भी देखा था। चलो है, राज तो है। खाली क्रूशव को छोड़ के बाकी सब है। हाँ सर। राज चल रहा है क्या माइक? यस सर। हाँ बहुत अच्छा, चलो। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में बेटा क्या पढ़े थे हमने? राज, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में बेटा कुछ पढ़े थे हम लोग? यस सर, एक मिनट याद। फिनॉल बनाने के 4 मेथड याद नहीं आ रहे, बताओ बोलो। सर याद है। यस। देखो याद है माधव, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोल, राज बोल। सर एक तो अपना डोज प्रोसेस था। हाँ ठीक है, डाउस प्रोसेस था, बराबर, ठीक है, डाउस प्रोसेस था। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया था हम लोगों ने, सोडियम फिनॉक्साइड को बीच में बना के। ठीक है। हाई यस सर। टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना पड़ा था हम लोग को, 623 केल्विन और 300 बार प्रेशर, बराबर, ठीक है। और फिर क्यूमिन प्रोसेस था। क्यूमिन प्रोसेस था, इंडस्ट्रियल मेथड था। क्यूमिन कल ही लिखा था हम लोगों ने, क्यूमिन के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई थी। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बना था और एसिडिफिकेशन करने पर उसमें से एसीटोन अलग हो गया था और फिनॉल बन गया था, ठीक है। और दो हो गए, और दो है। एक बेंजीन था। एक बेंजीन से बनाए थे, पहले बेंजीन का सल्फोनेशन करवाया था, बेंजीन सल्फोनेट बना था, बाद में NaOH मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करवा के फिर हम लोगों ने अपना फिनॉल उसके अंदर प्रिपेयर किया था। और एसिडिफिकेशन तो करना ही है, ठीक है। और सर चौथा वो NH2 वाला NH2 वो बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है, मतलब एनिलीन। एनिलीन का हाँ पहला हाँ स्टेप था वो डायएजोटाइजेशन था। और बाद में वो जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है उसकी रिएक्शन सिर्फ पानी से करवा देनी है। पानी से करवा दोगे, HCl निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी और OH बेंजीन से आके चिपक जाएगा, बस वही था। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में। अब कोई मुझे बताए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में क्या क्या पढ़ा है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, खाली मेरे को वो टेबल बताओ। सर मैं बताऊं? सर हाँ बोल। उसमें सब ग्रुप बताना है कि फिर ऐसे ही दो सर ही है? टेबल इंडिकेशन बताया था, ठीक है, तो टेबल। सर सर सबसे पहला था अपना रिएक्शन इन्वॉल्विंग विथ OH, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, रिएक्शन और इन्वॉल्विंग दूसरा था, हाँ सर, और क्या दूसरा, क्या था उसके अंदर? तीनों तीन थे। हाँ सर, उसमें सर एक था एस्टरिफिकेशन, ठीक है। एक बेस था और एक मेटल था। फिर ठीक है, सर, मेटल रिएक्शन, हाँ बेस के साथ में रिएक्शन, हाँ एस्टरिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, वेरी हाँ गुड बेटा। सर। फिर दूसरा? क्लीवेज बॉन्ड, सॉरी, हाँ OC बॉन्ड का क्लीवेज ऑफ OC बॉन्ड। ठीक है, तो रिएक्शन उसमें इन्वॉल्विंग सर क्लीवेज ऑफ ओसी एक बॉन्ड। PCl3 हाँ। PCl5 हाँ ऑक्सीडेशन, ठीक है, और लास्ट में था, हाँ। हाँ ऑक्सीडेशन लास्ट में, हाँ सर। सर फिर वो अपना कॉन्सेंट्रेट है HCl ये सब और साथ में बोलने का बेटा, PCl3 PCl5 SOCl2 और हाँ लूकासिल, SOCl2, ये हाँ चार कॉन, अणु साथ में बोल देने का, ठीक है। और फिर उसके बाद ओके में एक सर। था, एक जो मेन इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था, फिफ्थ वाले नंबर पे? हाँ सर वो, उसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन करे थे हम लोगों ने, सर कार्बोकेटायन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कार्बोकेटायन बनाया था, रीअरेंजमेंट करना मैंने सिखाया था आप लोग को, और फिर हाँ प्रोडक्ट सर। बनना सिखाया था, और उसका मैकेनिज्म भी है अपने सिलेबस में, ठीक है। हाँ अच्छा, सर। फिर उसके बाद में लास्ट जो था बेटा वो ऑक्सीडेशन था, फिर है ना। हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लास्ट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट था कॉपर 300। कॉपर CO2, 300 हाँ। जो है ना वो गिरगिट की तरह होता है। प्राइमरी अल्कोहल के सामने डिहाइड्रोजनेशन करवाता है, सेकेंडरी अल्कोहल के सामने डिहाइड्रोजनेशन करवाता है, डिहाइड्रोजनेशन। और जैसे टर्शरी अल्कोहल सामने आता है वो रंग बदल देता है अपना और करवा देता है फिर डिहाइड्रेशन, हाँ है सर। ना। ऐसे सेट करो अपने माइंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कहीं पर से कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई, हमको आना चाहिए। अनलाइक हम्म सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर ऐसा नहीं है
कि मोहम्मद सर ने नोट्स दे दी, मोहम्मद सर ने पढ़ा दिया, मोहम्मद सर की नोट्स हम आप लोगों ने रिफर कर ली, याद कर ली, और आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ ही जाओगे। ठीक है, आप देखो कि क्वेश्चन वो लोग कुछ भी पूछते हैं, गिव द प्रिपरेशन ऑफ दिस फ्रॉम दिस। तो अब आपको पता करना है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड आना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्लाई करने आना चाहिए आप लोग को, कि चलो मोहम्मद सर ने तो सिखाया ही है, लेकिन आप उसको अप्लाई कैसे करें हम लोग। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, तो ये हो गया अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और ऐसे ही था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ये कोई मुझे बताए, लड़की, कोई लड़की बताएगी। आयुषी, तो माइक ही नहीं चल रहा होगा उसका। खुशी, क्या सर, मेरा चल ही रहा है सर, मेरे हाँ बोल बोलो। बोल। नहीं रुक जा, अभी तो आयुषी मत बोल, खुशी बोल बेटा। खुशी, माइक चाले છે? ખુશીનો માઇક નથી ચાલતું? सर आप गुजराती बोल रहे हो? तुम्हें गुजराती आती है, उसमें क्या है? हाँ सर, चाले छे। ચાલે છે, हाँ। हाँ, चाले छे सर। हाँ तो बोल, કેમિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ ફિનોલમાં અમે લોકોએ શું પડ્યું હતું? सर चलेगा देखो मैंने 90% तो ठीक बोला, सर 10% हाँ हुआ है। हाँ वो तो सर सिर्फ एक्सेंट का ही है आपका तो मतलब। हाँ सर, सही सही बोल रहे हो। हाँ वो वाह। हाँ बेटा बोल, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में क्या पढ़े थे? सर याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा? तो बेटा नाश्ते में क्या हाँ खाई सर। है? सर नाश्ता ही कर रही हूँ। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री चाय पी के। रही हूँ। मतलब अच्छा, चाय पी रही हूँ। मतलब तो वो तो जलसे कर रहे हो यार आप लोग तो घर पे बैठ के, मतलब। तो नहीं कोई सर, वो चाय कोई नहीं तो पीते तो वेट फिर कर रहा सिर होगा दर्द फिर। होता है। सर आपको तो पता ही होगा। आपको तो पता ही होगा। मुझे क्या पता होगा? मतलब आप भी चाय पीते हो ना, तो चाय नहीं पीती तो सर दर्द होता है। तो बेटा कोई टाइम जैसी भी कोई चीज होती है, 2 लेक्चर के बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है ना, तब पी लेने का। नहीं तो हाँ ये तो जलसे हो रहे हैं, 8 सर मोहम्मद का सर लेक्चर अभी है, तो तब अभी तो वो ब्रेक जो ले रहे कप हैं, में चाय चाय पी निकालती लो। उतना में तो सर चालू भी हो जाता है। देखो 10 बहाने तो निकाल ही लोगे आप लोग, लेकिन लेक्चर में बीच में ना तो कुछ खाना चाहिए, जैसे क्लासरूम में बैठते थे, अभी क्लासरूम में तो बैठ के चाय पीती होती हुई मेरे सामने, नो। तो मैं धक्के मार के तेरे को क्लास के बाहर निकालता कि नहीं? है ना, तो वो जरा हाँ सोचो। सर। हाँ सर। पिनाक बोल चल। सर एक कोलवेज रिएक्शन। बोलो, डायरेक्ट कोल बेस रिएक्शन स्टार्ट तो कर, फिर एंड करेंगे उसको। सर मेरे को स्टार्टिंग का याद कर रही हूँ। वो OH बॉन्ड का क्लीवेज वाला था, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड में क्या क्या था? उसमें मेटल था, हाँ वो तो सेम टू सेम था, एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल की हाँ, तरह मेटल था, बेस था, और एस्टरिफिकेशन बेटा, वो तो यस same सर। था, हाँ। फिर दूसरा क्या और था आगे? सर दूसरा है, याद नहीं आ रहा है। कोलवेज रिएक्शन याद है, रिमर टीमेंस रिएक्शन याद है, हम्म, फिर ऑक्सीडेशन है, और बस वो एक नहीं याद है। ठीक है, रिएक्शन विद नहीं जिंक नहीं सर सर डस्ट। सर, रुको रुको। ब्रोमिनेशन भी था, ब्रोमिनेशन भी था। ब्रोमिनेशन था और नाइट्रेशन था, और वो कौन सी हाँ कैटेगरी में? नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में था। हाँ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में सबसे पहला था रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड, उसमें रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद बेस और एस्टरिफिकेशन, ये 3 थे रिएक्शन। उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन करा था। बाद में हम लोगों ने कोलबेस रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, एंड फाइनली ऑक्सीडेशन। इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, है ना। ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में। अब हम लोग को स्टार्ट यस करना है सर। बेटा आज के लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर के प्रिपरेशन से हम लोग को स्टार्ट करना है। अरे बाप, क्या करना, स्क्रीन शेयर करनी है ना पहले तो। चलो प्रिपरेशन ऑफ ईथर से देखते हैं। ईथर का प्रिपरेशन, उसके अंदर भी एक मैकेनिज्म आने वाला है, तो जरा ध्यान से देखना इसको भी। अरे बाप रे,
नोट्स। चलो, तो आज के लेक्चर में हम लोगों को स्टार्ट करना है बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर का प्रिपरेशन करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ईथर का प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहला इसके अंदर है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पढ़ा है बेटा, कभी पढ़ा है आप लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? यही चैप्टर में पढ़ा है ना हम लोगों ने, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। लेकिन वो उसमें ईथर का प्रिपरेशन होता नहीं था। अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते थे। जैसे देखो, चल नहीं रहा ठीक से यार, CH2 H CH2 OH। जब इसका रिएक्शन हम लोगों ने कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन करवाया था, याद है बेटा क्या हुआ था? सर ये H और OH निकल के CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना था। यहाँ से हाँ H सर, और यहाँ से इथिन OH बन गया H2 था। के फॉर्म में रिमूव हो गया था, बराबर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया था माइनस H2O, वो H2O को माइनस कर दिया था हमने। अच्छा, फिर क्या बना था इसके अंदर? इथिन। तो आप लोग अभी ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हम लोगों ने तो ये रिएक्शन देखी हुई थी और ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ही हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें तो सर अल्कीन बन गया, ये इथीन है, 2 कार्बन विथ डबल बॉन्ड को तो इथीन कहते हैं हम लोग। तो ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर में किस तरह से पढ़ सकते हैं? अब देखो, जो डिहाइड्रेशन होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। जो डिहाइड्रेशन आप लोगों को इसके पहले वाले पेज पे मैंने लिख के दिखाया वो था इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, बराबर है बेटा, देख रहे हो ना आप लोग? इंट्रामोलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का H और OH हमने निकाला है, तो इसको कहते हैं हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब वापस पढ़ने में कोई सेंस नहीं है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो डिहाइड्रेशन, दैट विल बी इंटरमोलिक्यूलर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ये पढ़ना है हमको। अच्छा अच्छा सर, ये कैसे होगा इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन? उसको जरा आप अच्छे से अभी समझो। जैसे मान लो कि CH3 CH2 OH, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया। CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल। इंटर का तो मतलब ये होता है ना बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल Yes, होने sir. चाहिए थे। अच्छा, अब हम ऐसा कह रहे हैं कि यहां से H और यहां से OH अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, यहां से H और यहां से OH अगर रिमूव कर दें हम लोग, तो यहां से हो गया माइनस बेटा H2O। तो डिहाइड्रेशन तो हुआ कि नहीं अभी भी? है हाँ सर, H2O निकला है। डिहाइड्रेशन ओनली, ठीक है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन तो करवा ही रहे हैं हम लोग। यस सर, एट 443 लेकिन अगर केल्विन। आपको याद हो बेटा कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर कितना लिया था, तो दिस वाज 443 केल्विन, जिसको मैंने आप लोग को याद रखने के लिए सिखाया था कि 170 डिग्री सेंटीग्रेड याद कर लोगे तो चलेगा। और मैंने आपसे बोला था कि ये 443 केल्विन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, आप इधर उधर नहीं कर सकते इसको। 170 का मतलब 170 रखना ही पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन बेटा यहाँ पर जो है ना टेम्परेचर इज 140, मतलब 413 केल्विन, ये टेम्परेचर हमने रखना है। 443 रख के देखा था तो अल्किन बन गया था, और 413 रखेंगे हम लोग तो इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होने की वजह से
क्या बन जाएगा, ऊपर से लिखना शुरू करें हम लोग तो CH3 CH2 फिर आ गया ऑक्सीजन, ये इतना पार्ट आ गया। फिर अब आएगा ये वाला पार्ट CH2 और CH3, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा CH2 और आ जाएगा बेटा CH3, ठीक है। और अब देख लो आप लोग CH3 CH2 हाँ सर। CH3 CH2 बीच में ऑक्सीजन है, ये बन गया ईथर। और इसी ईथर को IUPAC सिस्टम में हम लोग क्या बोलते थे बेटा, इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। आप लोग को समझ में आया, दो हाइड्रेशन, दोनों डिहाइड्रेशन किस तरह से अलग अलग है। हाँ एक सर। में होता है इंट्रामोलिक्यूलर, एक में होता है इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रा जो होता है बेटा वो 443 केल्विन पे होता है, इंटर जो होता है वो 413 केल्विन पे होता है। अब देखो, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल, इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल, आपस में डिहाइड्रेशन करवा के इथॉक्सी इथेन। अब इसी का हम लोगों को बेटा जो अब पढ़ना है वो है मैकेनिज्म। अपने को आज इसका देखना है मैकेनिज्म की रिएक्शन किस तरह से हुई, क्योंकि जो वो वाली मैकेनिज्म थी ना वो तो हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना। मैकेनिज्म मैंने आप लोग को सिखाया था, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवाए थे। अब अपने को इसका हाँ मैकेनिज्म देखना है। स्टेप नंबर 1, मान लो कि मेरे पास अल्कोहल है कोई CH3, वही अल्कोहल लेते हैं CH2 इथेन। CH2 ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो रहेंगे ही। चार। यस सर। अच्छा, एसिडिक मीडियम है ये अपने को पता है, H+ आयन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एरोज मेरे को कहां से कहां बनानी चाहिए, यहां से शुरू करके मुझे ये H+ आयन की तरफ एरो बनानी चाहिए, बराबर है ना। अमीर आदमी ही गरीब आदमी को भीख दे सकता है, ऐसा तो कभी नहीं होगा गरीब आएगा और भीख दे के चला जाएगा, है ना। नो सर। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर यहां से ऑक्सीजन की तरफ से डोनेट करके अपने को H+ आयन की तरफ भेजना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बनेगा, पहले स्टेप में क्या बना, तो ये CH3 वैसे के वैसा रहा, CH2 वैसे के वैसा रहा, ऑक्सीजन वैसे के वैसा रहा, उसके ऊपर का एक H भी वैसे के वैसा रहा, और एक H+ से उसने अपना लोन पेयर यूज करके बॉन्डिंग कर ली। अब दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर अभी भी बचा है और एक यूज हो गया, और आपको पता है कि ये कंडीशन में चार्ज जो आता है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज आता है। चलो समझ में आया आप लोग को इतना, हाँ सर। हाँ ठीक है ना। अच्छा, अब है ना दूसरा स्टेप अपने को करवाना है। दूसरा स्टेप देखना क्या होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप मैं दूसरे पेज पे करवा रहा हूं। कोई मुझे बता सकता है ये जो बना है इसका नाम क्या है, ये वाला, ये मैंने आप लोगों को बताया 2 बार बताया है वैसे तो, क्या बना है ये, अगर H नहीं होता तो ये क्या होता, CH3 CH2 OH होता तो ये क्या होता बेटा, अल्कोहल होता सर, ये अल्कोहल अल्कोहल। हाँ अल्कोहल होता। एक H एक्स्ट्रा है तो ये एक H के एक्स्ट्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। हाँ सर, प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड हम लोगों ने अल्कोहल। पढ़ा हुआ है बेटा, ये ना कहना ही नहीं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहेंगे इसको, बराबर है, इसको हम लोग प्रोटोनेटेड हाँ अल्कोहल सर। कहते हैं। यस सर। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल, वो तो बनाना ही है अपने को, वो तो बनाया है उसी को यूज करना है अभी, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसा है। और अब अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल भी है अपने पास में, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना, इंटर है तो यस। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, है ना। अच्छा, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो ग्रुप है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है कि बुरा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लेवल ग्रुप है सर। एक अच्छा लिविंग ग्रुप है।
ये तो लीव करना ही चाहता है सिस्टम को, क्यों लीव करना चाहता है वो भी हम लोग H2O सुन रहे बन हैं के। कि H2O बन के लीव कर सकता है। तो ये H2O बोल रहा है कि मेरे को तो कैसे भी करके निकलना है। तो ये देखो, अभी देखो, देखना पूरा का पूरा स्टेप देखना आप लोग कि क्या होता है ना, कि ये जो ऑक्सीजन है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्डिंग करना चाह रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो जाके कार्बन से बॉन्डिंग करता है। तो कार्बन है ना, ये वाला जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर शिफ्ट कर देता है। आप समझे ये स्टेप को? H2O वैसे ही निकलने की जिद कर रहा था, इसमें अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल सामने से आ गया, तो उसने लोन पेयर की हेल्प से C से बॉन्डिंग कर ली, तो ये H2O का रिमूवल आसान हो गया कि नहीं? हाँ सर, वो H2O समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब देखो अब क्या बनना चाहिए। ये H2O निकल गया, उसको मैं यहां पर माइनस के फॉर्म में लिख देता हूं, निकल गया। अब देखना क्या बना, यहां से लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं, यहां से, ठीक है, लिखना शुरू करें। तो CH3, फिर CH2, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम लोग। फिर ये C की जो बॉन्डिंग है वो O से करानी है, ये वाले, और ये O से क्या क्या जुड़ा हुआ है बेटा? H जुड़ा हुआ है, तो ये H को लिख लेता हूं। और ये O से क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH3, यस सर। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, CH2 और CH3, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास यहां पर दो लोन पेयर थे, उसमें से एक उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर दिया, तो अब एक ही बचा है। हाँ सर, तो अब आप लोग को सबको पता चल गया होगा कि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई मुझे बता सकता है कि इसका नाम क्या होगा? ये आपके सामने, ऐसा मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि मान लो कि H नहीं होता तो क्या होता है? ये सर एस्टर होता है क्या? ये, ईथर, इथॉक्सी इथेन। ईथर, नो सॉरी सर, ईथर ईथर, कंफ्यूज हो गया CH3 सर। CH2O इथॉक्सी इथेन। CH3, ये ईथर होता, लेकिन क्योंकि इसके अंदर H है, तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा? प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड तो आएगा ही आएगा, प्रोटोनेटेड और ईथर। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ठीक है, पक्की बात है। चलो, अब ये अपना प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। अब क्या करना होगा आप लोग के हिसाब से? क्या बनाने की फैक्ट्री खोली है हमने? सर ईथर बनाने की फैक्ट्री खोली है, ईथर तो बनाने एच की को हमने रिमूव फैक्ट्री करना है। खोली है। हाँ, तो ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज तो है, और आगे है बेटा CH2, और आगे है CH3, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब आपने वो क्या करना है, हमको समझ में तो आ ही चुका है अब, कि सिर्फ ये H प्लस आयन को इसके अंदर से माइनस करना है, और वो कर भी सकते हैं टेक्निकली। क्यों? क्योंकि ये H प्लस आयन कहां से आया था? एसिड में से आया था, और एसिड वाज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। अगर हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करवाया है, तो लास्ट स्टेप हैज टू बी डीप्रोटोनेशन, क्योंकि कैटलिस्ट की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कोई करते चेंज हैं, नहीं करता लेकिन है। एट यस। द एंड वो वापस रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये H निकल गया। तो अब ये देखो किस तरह से एरो बनाएंगे हम लोग। यहाँ से एरो स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे भेज देंगे हम लोग। ये H प्लस के फॉर्म में निकल गया, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या बनना चाहिए? CH3, CH2, ऑक्सीजन, CH2 और CH3, और यही जो हमारे सामने है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इथऑक्सी इथेन। इथेन, इथॉक्सी इथेन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप्स थे ना, ये आप लोग को करने को आने चाहिए। आई होप मेरे को समझ में तो आ गया आप लोग को बेटा। सबसे पहले आपने प्रोटोनेशन करवा के क्या बोलेंगे, पहले स्टेप का नाम क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल के प्रोटोनेशन के बाद प्रोटोनेटेड अल्कोहल का बनना। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है? दूसरे स्टेप का नाम क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ क्या? देखो ना, ब्लू में लिखा है प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड ईथर का ईथर। फॉर्मेशन। ठीक है, तीसरे स्टेप का नाम क्या आएगा? डीप्रोटोनेशन,
H+ का माइनस होना मतलब डीप्रोटोनेशन किसका? ऑफ H plus का प्रोटोनेटेड ईथर, protonated ether. प्रोटोनेटेड ईथर टू फॉर्म ईथर। समझ में आ गया आप लोग को 3 स्टेप्स? हाँ सर। ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट लिख के बताओ तो ये खुद से लिखो ये ओके सब, चलो सर। तीनों के 3 हाँ स्टेप। आप लोग को याद रखना है बेटा, ईथर बनता है इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से, क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से तो अल्कीन बन जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी, अल्कीन बनाने की मेथड 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 पर वो रिएक्शन इंटर में बदल जाती है और ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके जो 3 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म थे वो हम लोगों ने 1 बाय 1 करके देखा। ठीक है, अब आप लोग खुद से लिख के देखो बेटा, क्योंकि मैं जब तक लिखूंगा तब तक तो ये सब बहुत इजी है, आपको आना चाहिए लिखने के लिए। तो ये ईथर के प्रिपरेशन की पहली मेथड हो गई, और एक मेथड है वो भी आपको समझाता हूं, फिर पीडीएफ देखते हैं हम लोग। ईथर का प्रिपरेशन में खाली 2 ही मेथड थी, उसमें से एक तो मैंने करा दिया, एक ही और बची है बस। सब लोग खुद से लिखो, सब लोग। ये रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म लिख रहे हैं, याद रखना आप लोग। सर हो गया। ठीक, बाकी लोग भी करें फटाफट, चलो तीनों के 3 स्टेप विथ प्रॉपर एरोज, एरोज बनाना ठीक से। देखो पहला स्टेप, सबने यही लिखा क्या पहला स्टेप? हाँ सर। हाँ सर। सर नाम वगैरह भी लिखेंगे, हाँ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है तो लिखना ही पड़ेगा वो। दूसरा स्टेप चेक कर लो, यही लिखा सबने? हाँ सर सेम। वो बहुत सिंपल सी बात थी इसके अंदर, कि ये H+ को लेना क्यों पड़ता है हम लोग को। अगर किसी ने ये सोचा कि ये H+ को क्यों लेना पड़ा हम लोग को, देखो ये H+ का काम देखा आपने क्या था? ये जो OH है ना, ये OH, इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था। तो इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में बदलने के लिए हम लोगों को H+ की जरूरत पड़ी। वो H+ से रिएक्शन करवा के ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप में बदल गया, और अच्छे लिविंग ग्रुप का काम ही होता है कि लीव कर जाए, ये निकल जाए, है ना बेटा? तो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके अंदर जो आपको समझना चाहिए था। ठीक है, और अच्छा अगर आपको याद हो बेटा कि 443 टेम्परेचर अगर होता ना, तो ये जो H2O है वो दूसरे मॉलिक्यूल के आने का इंतजार नहीं करता। आपने देखा ये फैक्ट, पहले ही हाँ निकल सर। जाता है इसके अंदर से 443, मतलब वो अल्कीन का प्रिपरेशन, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और बाद में फिर ये वाला जो कार्बन है वो एक CH3 हाँ देता सर, है एक और हाइड्रोजन अल्कीन देता देता है। है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? तो हाँ सर। 443 और 413 पे रिएक्शन इस तरह से बदल जाती है। अगर 413 होता ना, 413, तो अब ये H2O को निकलने में टाइम लग रहा है थोड़ा, और उससे पहले ये ऑक्सीजन आके अटैक कर दे रहा है इसके ऊपर।
तो टेम्परेचर के डिफरेंस से रिएक्शन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये आप लोग देख लो बेटा। ठीक है, तो आपको फिर इतना इस तरह से कनेक्ट करने भी आना चाहिए एक मैकेनिज्म को दूसरे मैकेनिज्म से, कि खाली 30 डिग्री के डिफरेंस पर रिएक्शन किस तरह से और क्यों बदल गई। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, थोड़ा कम टेम्परेचर से रिएक्शन स्लो हो जाती है, और स्लो होने पर कोई और बाजी मार जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा अब तक। बोलो बेटा, Yes, लिख sir. लिया है ना? चलो तो हाँ, हो गया सर। हाँ वेरी गुड। चलो सेकंड, हम लोग सेकंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे चलते हैं, और उसका नाम है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा, इसको हम कहते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर, ऑब्वियसली विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन्स। ठीक है, देखो अब इसका स्टेटमेंट है ना, ये बाय हार्ट करो आप लोग, और ये स्टेटमेंट को कभी नहीं भूलना, तो विलियमसन आराम से इजीली निकल जाएगा। व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड, when sodium alkoxide reacts with alkyl halide, it gives, या it forms, लिख देता हूं, it forms ether। देखो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। अगर आप लोग को ये याद है ना बस खाली, तो अब देखो रिएक्शन तो हम कैसे ना कैसे करके जनरेट कर ही लेंगे। चलो आप लोग ये जरा याद करो, व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड, लास्ट में पूछूंगा, सबको आना चाहिए, देख लो अभी। व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड इट फॉर्म्स ईथर। अब आप धीरे धीरे पहचानते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं। when sodium alkoxide reacts with alkyl halide it forms ether, this is the statement of Williamson synthesis। अब मुझे कोई भी अपना माइक चालू करो और बोलो कि सोडियम एल्कोक्साइड कहां पर बनाया है हमने। यही चैप्टर में सोडियम एल्कोक्साइड का प्रिपरेशन कहीं ना कहीं तो किया है हमने, कहां पर किया है बस आपको ये बताना है। बादाम बादाम खाया करो यार, रिकलेक्शन पावर ही नहीं है आप लोग के अंदर। तो सोडियम एल्कोक्साइड का प्रिपरेशन हम लोगों ने कहीं ना कहीं किया है, खाली आपको मुझे बताना है कि कहां पर किया है। सोचो कि सोडियम एल्कोक्साइड बना तो अल्कोहल से ही होगा, और अल्कोहल से बना है मतलब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में पड़ा होगा। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी थी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और उसके अंदर रिएक्शन विथ मेटल, मेटल ही तो है सोडियम, और सोडियम मतलब मेटल, मतलब वहीं पे पढ़ा होगा हम लोगों ने। अल्कोहल की रिएक्शन देखो, अल्कोहल है मतलब ROH है अपने पास में, कराओ इसकी रिएक्शन मेटल के साथ में। क्या बताया था मैंने, क्या बनेगा? सोडियम की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? रिप्लेस कर रिप्लेसमेंट देगा वो ऑफ एच को। प्रोटॉन, रिप्लेसमेंट ऑफ यस हाइड्रोजन। सर। तो ये बेटा क्या बनेगा, ROH हटा और Na आ गया, यस सर। और जो H निकलता है ना वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलता है, वो छोड़ो, उससे अपने कोई मतलब नहीं है वैसे। ये बन गया अपना सोडियम एल्कोक्साइड, Na मतलब सोडियम, अल्काइल ग्रुप और ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। चलो आपने ये पहचान लिया सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है। हाँ सर। एल्काइल हैलाइड तो मतलब पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया हम लोगों ने, R और क्या X, यही बेटा क्या होता होगा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड से करानी है तो ईथर बन जाएगा, ऐसा विलियमसन सिंथेसिस में कहा जा रहा है आपसे। तो करवा के देख लेते हैं, रिएक्शन क्या होगी। RONA व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड
रिएक्ट्स विथ, अब ये R ऑलरेडी यहाँ पे एक आ चुका है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको R डैश कर देता हूँ, चलेगा ना, रिप्रेजेंटेशन का ही कुछ फर्क है। हाँ सर। अल्काइल हैलाइड को ऐसे लिखता हूं मैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, R डैश एक्स लिखो या एक्स R डैश लिखो, बॉन्डिंग तो ऐसी करनी है, ठीक है। क्या होगा, यहां से Na और वहां से X। हेलोजन, तो NaX इसमें से माइनस हो जाएगा, R है, O है और R डैश है, और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। ईथर। बना दिया, देखो हम लोगों ने सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाई, तो ईथर बन गया, ठीक है। अच्छा, अब है ना सोचने वाली बात है थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या सोचना है। R जो है ना बेटा, वो प्राइमरी हो सकता है, वो सेकेंडरी हो सकता है, वो टर्शरी भी हो सकता है, लेकिन विलियमसन की खास बात है कि जो R डैश है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ही हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम लोग समझते हैं। एक काम करते हैं, ये वाली जो जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है ना आप लोग के सामने, ये वाली जनरल इक्वेशन, इसमें अभी सब अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन सब पुट करके देखते हैं। देखो ये R है ना, ये R तो कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। लेट अस टेक टर्शरी डायरेक्ट, चलो ये R ग्रुप को मैं टर्शरी लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, देखो CH3 C CH3 CH3 और आगे जो है बेटा वो है ONA। चलो पता चलता है आपको। अभी यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है हम लोग को कि जो R डैश है, ये वाला जो R डैश है वो प्राइमरी ही हो सकता है। कोई बात नहीं, अभी प्राइमरी रख के देख लेते हैं, एग्जाम्पल तो जनरेट करें। CH3 और Br है ना, सी मिथाइल मतलब मिथाइल भी हो सकता है, और CH2 CH3 प्राइमरी भी हो सकता है, मतलब छोटा होना चाहिए। क्या होगी रिएक्शन, यहां से Na, Na और Br यहाँ से निकल Br जाएंगे। निकल जाए, ठीक है। और चेक करता हूं मैं यहाँ पे लिख पाता हूँ क्या, देखो यहीं पे लिख देता हूँ, CH3 C के ऊपर CH3, उसके नीचे CH3, आगे O और आगे CH3। चलो ईथर तो बन गया हाँ सर। है ना, ईथर तो बन गया, आराम से बन गया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ईथर तो बन गया है ना। अच्छा, अब इसी का अगर मैं मैकेनिस्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूं, मैकेनिस्टिकली यही रिएक्शन को, तो आप इस तरह से सोचो कि ये रिएक्शन में एक्चुअली हुआ क्या, CH3 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 ये जुड़ा हुआ है O से, और ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, और 3 लोन पेयर के साथ में ये माइनस होगा, और क्योंकि ये मेटल है तो Na प्लस होगा, ऐसा ही ना, यस बोल रहा सर। हूँ। ONA तो मेटालिक बॉन्ड, अपना आयोनिक बॉन्ड होता है, तो O माइनस होगा और Na प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा इसके साथ में क्या था बेटा, अल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड होता है CH3 और Br। देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म में ऐसा है कि यहां से ये लोन पेयर से एरो हमने शुरू करी, और ये C के ऊपर पीछे से हो गया अटैक। C के ऊपर जैसे अटैक हुआ ना, वैसे फ्रंट साइड से निकल गया ये Br माइनस के फॉर्म में, और Na प्लस तो मतलब था ही पहले से, और Br माइनस के फॉर्म में निकला, तो इसके अंदर से NaBr निकल गया होगा ना बेटा, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट तो आपको पता ही क्या बनना है। आप सोच सकते हो कि ये मैकेनिज्म कौन सी है, और ऐसी वाली मैकेनिज्म आपने कहां पढ़ी है। CH3 O और CH3, ठीक है, ये तो बन गया प्रोडक्ट। चलो आप बता सकते हो कि ये मैकेनिज्म कहां पर पड़ी है, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा हो और फ्रंट साइड से अपना एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल जाए। सर SN1 SN, SN2 हाँ SN2 SN2 बेटा, SN2 यस वेरी गुड सर। आलिया बेटा, है ना, SN2 है ये।
अटैक इज फ्रॉम बैक साइड और फ्रंट साइड से एक न्यूक्लियोफाइल निकल जा रहा है। SN2 मैकेनिज्म होता है ये। चलो आप लोग ये एक नई चीज याद रखना, ये SN2 है। याद आया बेटा आप लोग को? SN2 में अटैक बैक हाँ साइड से सर। होता है और Yes, वही sir. स्टेप में फ्रंट साइड पे से एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है। इसी को हम लोग SN2 रिएक्शन कहते हैं। Yes अच्छा, sir. अब एक काम करते हैं, अभी क्या करते हैं, हम लोगों ने ऐसा बोला कि R जो है वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, और जो R डैश है ना वो खाली 1 डिग्री हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं जिसमें R डैश को मैं टर्शरी लेके देखता हूं कि ऐसा क्या अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अब अपने R तो कुछ भी ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं R। एक काम करो, CH3 CH2 ले लो, बस चलेगा। R तो कुछ भी ले सकते हैं ना, मतलब तो ये हो गया माइनस और ये Na+। हम लोगों को इसके साथ में सोचना किसको होता है, R डैश को। R डैश प्राइमरी ही ले सकते हो, तो एक काम करते हैं, R डैश को टर्शरी लेके देखते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं। टर्शरी लेके देखते हैं, चलो देखें। तो CH3 C के ऊपर CH3 को भी एक्सपांड करके लिख रहा हूं इस तरह से। वो क्यों कर रहा हूं आप लोग को समझ में आएगा। CH3 और मान लो कि इससे अटैच है Br को ही अटैच करो, चलो कोई बात नहीं, कोई हेलोजन तो कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैकेनिस्टिकली मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म कहता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसने अटैक करना पड़ेगा इस कार्बन को ताकि ये ब्रोमीन यहां से निकल जाए। दिस इज द मैकेनिज्म, राइट। ऑक्सीजन हाँ एक सर। न्यूक्लियोफाइल है, वो जब बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा तभी फ्रंट साइड से ब्रोमीन निकलेगा, यही है। लेकिन ये इतना आसान अब है नहीं। क्या आसान नहीं है इसके अंदर, ये ऑक्सीजन जो है ना बेटा, ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन को देख ही नहीं पा रहा, ये वाले कार्बन को। क्यों? क्योंकि ऊपर से एक बल्कि CH3, लेफ्ट साइड से एक बल्कि CH3, बॉटम से बल्कि एक CH3 और राइट से एक बल्कि Br। ये 4 बड़े बड़े ग्रुप कार्बन को इस तरह से घेरे हुए हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को देख ही नहीं पा रहा। चलो मेरा पॉइंट समझ रहे हो बेटा, ये पॉइंट मैंने हाँ सर। क्या। अच्छा, लेकिन ऑक्सीजन तो है न्यूक्लियोफाइल ये वाला, अब ये सोच रहा है कि मेरे को किसी ना किसी पे अटैक तो करना ही है। ठीक है, तो वो क्या करता है, थोड़ा शॉर्टकट रास्ता निकालता है, ये लोन पेयर की हेल्प से वो H पे अटैक कर देता है, क्योंकि H उसको नजदीक में दिख गया, कार्बन दिख ही नहीं रहा था, तो उसने H पे अटैक कर दिया। अब ये कार्बन को बड़ी परेशानी हुई, ये वाले कार्बन को, कि मेरे ऊपर अटैक हो गया। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, क्योंकि ऑक्सीजन ने जब H के ऊपर अटैक किया तो H+ के फॉर्म में निकल गया, तो जो इलेक्ट्रॉन बचे ना वो इस कार्बन ने इन दोनों के बीच में शेयर कर दिए। तो ये कार्बन को बड़ी तकलीफ हुई कि अब मैं 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो इस कार्बन ने क्या किया, ये वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। देख रहे हो आप, देखो ये दिस इज द लॉजिक। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, सीखने आना चाहिए। आप लोगों को समझ में आया कि एक्चुअली हुआ क्या, बल्कि हाँ सर। मैंने इंक्रीज किया तो देखो मैं फिर से बताता हूं। अब ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने अटैक कर दिया इस हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि उसको कार्बन दिख ही नहीं रहा था, उसको अटैक करना था कार्बन के ऊपर। लेकिन अब वो SN2 मैकेनिज्म में, तो आपको पता ही है वैसे भी टर्शरी शो ही नहीं करता SN1 SN2। याद है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या लिखा था हम लोगों ने, SN1 जो होता है उसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और 1 डिग्री और 2 डिग्री भी नहीं, हमने तो 3 डिग्री लिया हुआ है, तो SN2 मैकेनिज्म तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं था इसके अंदर। तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर की हेल्प से H से बॉन्डिंग कर दी। अब ये जो कार्बन को तकलीफ हुई, ये लोन पेयर उसने शिफ्ट कर दिया इसके बीच में, तो ये कार्बन को अब तकलीफ हो गई। तो ये कार्बन बोला Br तू निकल, मैं क्योंकि 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। अब देखो एग्जैक्टली इसके अंदर हुआ क्या, ये नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग किसके साथ में हुई है। सबसे पहले CH3 CH2, ये O ने H से बॉन्डिंग करी, तो सबसे पहला प्रोडक्ट
CH3 CH2 OH, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। बराबर सही बोला मैंने? हाँ ये सर। जो Na प्लस है वो Br से कंबाइन हो रहा है, तो ये बना देगा बेटा NaBr। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट। अब एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है देखो, ये H तो चला गया, इस साइड पर क्या बचा देखो, CH2, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, फिर C से CH3 और CH3 जुड़े हुए हैं, तो इसको लिख देंगे हम CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3। ठीक है, हाँ सर। अब ये बना अल्कोहल, ये बना सॉल्ट, ये बना अल्कीन, और हमने फैक्ट्री क्या बनाने की खोल रखी थी? ईथर। ईथर, जो कि दूर दूर तक कहीं पर बना नहीं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो R डैश है, मतलब हेलोजन से जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? प्राइमरी, ना तो वो सेकेंडरी हो सकता है और ना तो वो टर्शरी हो सकता है। हाँ, R कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, बट R डैश हैज टू बी 1 डिग्री ओनली। नहीं आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया यार, बोलो। आ गया सर, आ गया। इसकी बात समझ में आ गया है ना? चलो, तो ये रिएक्शन आप लोग कंप्लीट कर सकते हो अभी के अभी। ये हो गया सोडियम अल्कोक्साइड बेटा, अब एक अल्काइल और हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवा देता हूं मैं, है ना बेटा? बोलो, चलो प्रोडक्ट बनाओ। सब लोग सोच सर Na, सर NaI निकल जाएगा। सबको सोचने दे बेटा, 1 मिनट में पूछता हूँ तेरे से। ठीक है, सोच लिया होगा मेरे ख्याल से सबने। Na प्लस और I यहां से NaI के फॉर्म में रिमूव हो गया होगा। विलियमसन में आप लोग याद रख लेना बेटा, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा। ये आर को तो देखना ही नहीं है अपने को, ये आर तो कुछ भी हो उससे अपने को मतलब नहीं है। हेलाइड से जो आर जुड़ा हुआ है वो देखने लायक था कि वो प्राइमरी है क्या। हाँ, तो है ना प्राइमरी, क्योंकि वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है प्राइमरी, कोई इशू नहीं है, चलेगा। बना दो प्रोडक्ट, कंबाइन कर दो सबको, तो CH3 ऑक्सीजन, यहां तक हो गया। अब यहां से लिखना शुरू करो, CH2 और CH3। चलो, बन गया प्रोडक्ट बेटा, हाँ सर, बन गया। है ना? कोई इशू नहीं था इसके अंदर, है ना? अभी इसका नाम बताओ जरा, इसका IUPAC नाम, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मैं पूछूंगा उससे, वही बताएगा। IUPAC नाम चाहिए इसका, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने पूरा पढ़ रखा है, देखो तो ये बोल पाते हो क्या आप लोग? सोच लिया? Yes, sir. हाँ बोल, आलिया तू ही बोल, चल बोल Sir, बेटा। ethoxypropane. नहीं, Sir, नहीं नहीं, कैसे? Sir, ethoxy isopropane. आई तो लगता ही नहीं है, IUPAC नाम पूछ रहा हूँ मैं, देखो यार। हाँ, बोलो दूसरा कोई। रूल्स Sir, फॉलो नहीं करते हो ना आप लोग, इसलिए sir, प्रॉब्लम है। sir, sir, सुनो. हाँ, Sir,
टू बोल बोल, सुन मिथाइल रहा हूँ। हाँ, टू मिथाइल क्या पागल लड़की, चल चुप। तू मिताइल। बोलो भाई, जिसका माइक चल रहा है बोलो। पंकज बोल बे, तू बोल। पंकज। पंकज होगा ही नहीं, है ना? है कि नहीं है? सर पंकज मैं नहीं है। बोलूं हाँ बोल पिनांग बोल। इथॉक्सी टू इथाइल, नहीं टू इथिल, नहीं रॉन्ग। हम्म। आलिया तो और सोच बेटा। यू आर वेरी क्लोज इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट दैट नेम वॉज नॉट कंप्लीट। माधव बोल। सर नहीं गेस कर पा रहा हूँ सर। आपने वो टू मिठाई वाला ना बोल दिया सर, फिर उसके बाद हम्म। आईयूपीएसी नाम लिखने का पहला रूल क्या है? सर आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट। हाँ क्या आप लोगों को ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हाँ मिल सर रही वो है? लकी, लेकिन फिर उसको वो सब ग्रुप का नाम क्या है, वो CH टू CH ठीक है, कोई अभी। बात नहीं, ये लॉन्गेस्ट चेन है ना। हाँ सर। अब लॉन्गेस्ट चेन के अंदर दूसरा रूल कहता है कि नंबरिंग करो। हाँ सर। 1 फोर थ्री। 2 3। अब दूसरा आगे का रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को पहचानो। हाँ ऐसे सब। ये सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ अभी से पढ़ रहे हैं सोडियम अल्कोक्साइड, 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 है ना? वो सोडियम नहीं है यहाँ पे, खाली ऑक्साइड है और अल्क है। तो यहाँ पर ये है बेटा 2 कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो ये ग्रुप को क्या बोलते हैं यार? ईथ इथॉक्सी इथॉक्सी। इथॉक्सी। एक मिनट, इथॉक्सी। ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इथॉक्सी। अच्छा अब ये जो अच्छा। ग्रुप है हाँ वो सेकंड पे अटैच है, वो भी तो बताना पड़ेगा। सर टू इथॉक्सी प्रोपेन। हाँ, 2 हाँ इथॉक्सी। बराबर, बोले बोले। 2 इथॉक्सी। हाँ तो टू आलिया, ही तो नहीं बोलना लिखा नहीं, था तू मैंने। तू नहीं बोली थी, तूने 2 नहीं बोली थी। ऐसा नहीं चले सर, तो बोल देते हाँ, हैं। ऐसा नहीं चले तो क्या देखिए, पता है क्यों ऐसा नहीं चले? क्योंकि देख, ये वाला अगर होता CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन CH2 और CH3, तो तू इसको भी इथॉक्सी प्रोपेन ही तो बोलती। हाँ ये वो भी तो भी है। इथॉक्सी प्रोपेन है। ये भी इथॉक्सी प्रोपेन है। तो है ना, इंसानों में चलता है दो लोगों का एक नाम। आलिया तू है, आलिया मेरी एक और स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स में आईयूपीएसी रूल में नहीं चलता कि एक ही अलग 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 कंपाउंड के एक ही नाम। बराबर। इसका हाँ नाम सर, क्या होगा समझ बेटा? गई। 1 2 3। अब आप बोलोगे एकदम प्यार से कि 1 पे है इथॉक्सी, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। और ये यस हो सर। गया 2 पे इथॉक्सी प्रोपेन। ये दोनों कंपाउंड ओके अलग अलग है, सर। इसलिए आप लोगों को प्रॉपर नाम लेना ही चाहिए। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। यस। है ना? अब हम लोग पीडीएफ देखते हैं, ये बहुत हो गया, पीडीएफ कब से देखी नहीं हमने। चलो। हाँ सर, आके थोड़ा। देख लेना जरा भाई, कहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हम्म। है ना? देखो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर का टेबल देखो, बहुत इजी था। मैंने आपको क्या बोला? रुको, हाँ इसको कर देता हूँ मैं। हाँ सर। हाँ चलो, ठीक है। अब हाँ सर। तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोगों को 2 रिएक्शन पढ़नी है। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है। वो होना चाहिए इंटरमोलिक्यूलर और 413 केल्विन पे होना चाहिए, 413 केल्विन पे। हाँ सही बोला मैंने ये। और दूसरा हाँ सर सही है। सिंथेसिस अपने को पढ़ने का है, जो हम पढ़ चुके हैं वैसे तो। फिर मैंने आप लोग को समझाया कि इंट्रा और इंटर में डिफरेंस क्या है। अगर अल्कोहल होता और डिहाइड्रेशन करवाते 443 पर, तो अल्कीन बनता। ये मैंने आपको सिखाया। और फिर मैंने आप लोग को ये सिखाया कि अगर 2 अल्कोहल होते और H2 रिलीज हो जाता उसके अंदर
413 पे इंटरमोलिकुलर होता और बनता इथॉक्सी इथेन। फिर हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म देखा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन पहला स्टेप था, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा किस तरह से अटैक हुआ। देखो ये वाला ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन है उसने इस पर अटैक किया और सामने से H2O निकल गया, ठीक है ना। क्या आप लोग सोच सकते हो ये वाला मैकेनिज्म भी कौन सा है? SN, ये भी तो SN2 है सर ना? SN2 हाँ SN2 SN2 है बेटा, ये वाला भी SN2 है, देख रहे हो आप लोग, है ना। यहाँ एक ही स्टेप में अटैक होना पीछे से और सामने से ये H2O का रिलीज हो जाना, दूसरा आ जाना, यस सर। है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 Yes, मैकेनिज्म से क्या बना? प्रोटोनेटेड ईथर। प्रोटोनेटेड इथर बाद में क्या करा हमने? डी प्रोटो, उसका डीप्रोटोनेशन लगा हाँ दिया। डीप्रोटोनेशन होना चाहिए, तो डीप्रोटोनेशन निकल गया, H+ निकल गया और इथॉक्सी ईथर ईथन इथेन बन गया बेटा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। Yes, sir. उसके बाद में फिर विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा। देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, बराबर लिखा है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखा है उसने भी। When sodium alkoxide reacts with alkyl halide, it forms ether. This reaction is known as Williamson synthesis. इसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। बाद में मैंने आप लोगों को एग्जांपल के हेल्प समझाया, RONA R-X में से NaX निकल गया, ROR बन गया। इंपॉर्टेंट नोट इसके अंदर ये थी कि जो R है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, जबकि जो R- है वो तो 1 डिग्री ही चलेगा। नॉर्मल मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया, फिर आप लोगों को मैंने मैकेनिस्टिकली समझाया कि इस तरह से होता है, और फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर जो R- है वो टर्शरी हो जाए, जो R- है वो टर्शरी हो जाए, तो ये जो अटैक है वो H पे हो जाता है, अटैक जो है वो H पे हो जाता है और आयोडीन सामने से निकल जाता है, और इस तरह से अल्कोहल, सॉल्ट और आपका अल्कीन, ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें ईथर तो कहीं पर भी है ही नहीं। और ईथर अगर नहीं है और फैक्ट्री हमने ईथर बनाने की खोली है तो हम सही काम नहीं कर रहे फिर, ठीक है। चलो तो फिर ये हो गया अपना आज के लेक्चर में, हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर को बड़े डिटेल में ध्यान से समझ लिया। समझ गए आप लोग? कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर, नो डाउट। नो डाउट, वेरी गुड बेटा। ये क्या हो रहा है? चलो जाने दो। हाँ तो हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया और अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर से। इस चैप्टर में सब लास्ट पोर्शन अपना बचा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर कंप्लीट करने के बाद में अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं लास्ट में लिखवाया था मैंने इन लोग को। तो लास्ट में हम लोगों को अल्कोहल की, फिनॉल की और ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की बाकी है, फिर उसके बाद भी ये चैप्टर को भी हम लोग वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर से नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम चालू करें। 10 ही हैं? यस सर। 10 ही हैं, बाकी सब चले गए या आते जाते रहते हैं कि मतलब जब जैसे स्क्रीन शेयर होती है वैसे गायब हो जाते हैं लोग? नो सर, मोतिया का आना जाना हो रहा है काफी। आना जाना हो रहा है ना। हाँ बारिश भी हो रही है बाहर, नेटवर्क का फ्लक्चुएशन तो होता ही होगा, ठीक है। आई एम वेरी पॉजिटिव मैन, ठीक है। तो समझ में आ गया आज का लेक्चर? आप लोगों को समझ में आ गया प्रिपरेशन ऑफ ईथर, है ना। यस एक बात याद रखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप रिवाइज करना छोड़ दिए तो आप नहीं कर पाओगे बेटा, है ना। अभी हम लोगों को तो इतने सालों से एक्सपीरियंस है, इतने सालों से हम लोग लिख रहे हैं इतना सारा, तो इसलिए हम लोग तो कर सकते हैं। लेकिन आप लोग है ना, ये जो सब चीजें हैं वो पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोग के लिए क्वाइट डिफिकल्ट हो सकता है ये सब चीजें। और वो भी जब एसिड, अभी आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ये अपना थियरी कंप्लीट होने के बाद, तो आप लोग को पता चलेगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। मतलब कि पूरा कनेक्शन ही आप लोग को ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी, एक ही क्वेश्चन में ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी का भी यूज आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का भी यूज आएगा, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का भी एक टॉपिक ले लेंगे उसके अंदर से, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को वो लोग मर्ज करके पूछ लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम गोल है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे निकलेंगे, इसका कोई पता ही नहीं चलता। तो इतना माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको कोई रात में 12 बजे जगा के भी पूछे
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में तूने क्या क्या पढ़ा था, सडन आंसर निकलना चाहिए। कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में मेटल बेस और एस्टरिफिकेशन पढ़ा था, बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन पढ़ा था, बाद में कोल बेस पढ़ा था, रीमर्टीमेंट पढ़ा था, रिएक्शन विद जिंक डस्ट पढ़ा था और ऑक्सीडेशन पढ़ा था। ऐसे यस सर। आप लोग, मैंने जोर से नहीं मारा, ठीक है इसके ऊपर। तो इस तरह से आप लोगों को बोलने आना चाहिए, इस लेवल की प्रैक्टिस करो बेटा, है ना। हम लोग ये सब बोलते हैं तो इसमें कोई खास बात नहीं, हम तो बोल ही सकते हैं, हम तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार में अगर आप ऐसा तैयारी कर लोगे ना तो फिर आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। और आप लोग एट द एंड मुझसे ये क्वेश्चन आके नहीं पूछोगे, दिसंबर के बाद हर साल मुझसे ये आके लोग पूछते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। मैं बोला दिसंबर हो गई, अब ये आके तू सवाल पूछ रहा है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, तो पूरा साल क्या पढ़ा। तो है ना, हम लोग को याद रखना है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे पढ़, कहीं से भी कुछ भी उठा के आपसे कुछ भी पूछे, हाँ बोलने का कि ये चीज को यहाँ पढ़ा था हमने और मुझे याद है बेटा, ठीक है। तो इस तरह तैयारी करो आप लोग। प्रिपरेशन ऑफ ईथर हमने कंप्लीट कर दिया। कल के लेक्चर में मेरे ख्याल से हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार सारी देख लेंगे और उसके आगे के लेक्चर्स में फिर हम लोग एनसीईआरटी को इस चैप्टर की सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर। किसी को अगर कुछ डाउट हो तो जा सकता है, डाउट हो तो रुको। किसी को डाउट है? ओके सर, ओके थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। बाय। बाय। बाय सर।